जन शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान श्री कुंद कुंद स्वामी मुनि महाराज की, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, श्रीमद् जैन धर्म की, जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। उपस्थित धर्म स्नेही सत श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, यहाँ पर आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी द्वारा विरचित समयसार ग्रंथ की वाचना चल रही है। समयसार ग्रंथ की वाचना में यहाँ द्वितीय अधिकार चल रहा है। द्वितीय अधिकार है जीवाजीव अधिकार। प्रथम अधिकार में जीव के संबंध में जाना और देखा, वह भूमिका के रूप में था। द्वितीय अधिकार भी भूमिका से जुड़ा हुआ है। गाथा नंबर 39 से लेकर के जो यहाँ तक कथन किया जा रहा है, आज गाथा नंबर 58, 59 और 60 तीन गाथाओं को देखेंगे। इसमें भी उसी बात को कहा जा रहा है, व्यवहार नय की अपेक्षा से जीव का स्वरूप क्या है और निश्चय नय की अपेक्षा से जीव का स्वरूप क्या है। दोनों नए अलग अलग विषय को ग्रहण करते हैं, किंतु दोनों नए वस्तु तत्व का पूर्ण विवेचन करने में समर्थ हैं। एक नए कभी भी किसी भी द्रव्य का कहीं भी पूर्ण विवेचन नहीं कर सकता। एक पंख पर्याप्त नहीं है पक्षी के लिए आकाश में उड़ान भरने के लिए। दोनों पंख नितांत आवश्यक हैं। दो पर होती ही तो उड़ पाता है, और दोनों पंख भी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक साइड में बहुत बड़ा पंख हो, दूसरे साइड में छोटा सा हो। ऐसे ही वस्तु तत्व को जानने के लिए व्यवहार नय का भी उतना ही महत्व है और निश्चय नय का भी उतना ही महत्व है। किसी के भी महत्व को कभी भी कहीं भी कम मूल्य नहीं दिया जा सकता। व्यवहार में कई बातें बोली जाती हैं और वे मिथ्या भी नहीं हैं। व्यवहार में यदि किसी मूर्ति को भगवान कहा जा रहा है तो मिथ्या नहीं है। स्थापना निक्षेप की अपेक्षा से सही है, व्यवहार है। किसी का नाम ही रख दिया व्यवहार में तो वह नाम उसका मिथ्या नहीं है, वह नाम निक्षेप की अपेक्षा से सही है। व्यवहार में द्रव्य निक्षेप की अपेक्षा से अतीत काल की विशेषता को वर्तमान काल में कहना या भविष्य में होने वाली विशेषता को वर्तमान काल में कहना द्रव्य निक्षेप है, निश्चय स्वीकार नहीं करेगा, व्यवहार से सम्यक है। भाव निक्षेप की अपेक्षा से भी वर्तमान पर्याय से उपलक्षित द्रव्य को उस अपेक्षा से कहा जा रहा है, यह भी व्यवहार है। निश्चय में तो वह संभव ही नहीं है, क्योंकि व्यवहार वर्तमान भावोपलक्षित भावा, वर्तमान पर्यायोपलक्षित भावा, ये जो कहा जाए तो वर्तमान पर्यायोपलक्षित, तो पर्याय और पर्यायी दोनों को एक मान रहा है व्यवहार ने। जहाँ पर वे भेद को अभेद कर सके और भेद को अभेद को भेद कर सके, वह व्यवहार की विशेषता है। व्यवहार भेद को अभेद करके बता देता है और अभेद को भेद करके बता देता है। अग्नि की उष्णता, अग्नि और उसकी उष्णता अलग अलग नहीं है। व्यवहार कह रहा है कि अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता,
जल और उसकी शीतलता अलग अलग नहीं है। चंद्रमा की शीतल किरणें, वो किरणें चंद्रमा से हैं, अलग अलग नहीं है। किरणों में जो शीतलता है, सूर्य की किरणों में जो आतप है, अलग नहीं है, किंतु व्यवहार कहेगा अलग अलग। जीव का केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख। जीव का कह रहे हैं तो जीव का षष्ठी विभक्ति भिन्न अर्थ को बताने वाली भी होती है, अभिन्न अर्थ को बताने वाली भी होती है। भिन्ना भिन्ना वा। तो ये व्यवहार ने आत्मा से अत्यंत पृथक द्रव्य को भी आत्मा का कह सकता है और आत्मा के साथ अविनाभावी रूप विद्यमान गुणों को, लक्षण को, स्वभाव को भी यह भेद करके कह सकता है। किंतु निश्चय में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। निश्चय निश्चय है, व्यवहार व्यवहार है। स्थल पर चलने वाले वाहन कहीं रुक जाएं तो उसको पुनः दूसरे वाहन से टोचिंग करके ले जाओगे। कहीं फंस जाए गाड़ी तो धक्का दे के निकालोगे। ये व्यवस्था आपको स्थल पर चलने वाले वाहनों के लिए मिल सकती है, किंतु वायु मार्ग से चलने वाले वाहन न तो वहाँ टोचिंग की व्यवस्था है, न कहीं फंस जाए तो धक्का देने की व्यवस्था है। हाँ तो कुछ हुआ तो क्रैश हुआ तो गया। तो निश्चय में व्यवहार जैसी व्यवस्थाएं नहीं हैं और व्यवहार में निश्चय जैसी व्यवस्था नहीं है। व्यवहार व्यवहार है, वह निश्चय नहीं है, और निश्चय निश्चय है, वो व्यवहार नहीं है। व्यवहार में कितनी बातें आप कहते हो, व्यवहार में हैं और सामने वाला समझ जाता है। जो कुछ भी आप व्यवहार में कहते हो, आपने कहा ये रोड कहाँ जा रहा है, अब निश्चय से देखा जाए तो रोड तो कहीं नहीं जा रहा, वहीं की वहीं है। सिंह अटवी, वहाँ तो सिंह कोई है ही नहीं, सिंह अटवी नाम रखा है, व्यवहार में कह रहे। कुछ भी आपने कहा, नदियों का नाम लिया आपने, तालाब का नाम लिया, पर्वत के नाम रखे, उनमें वैसी विशेषता नहीं, तब भी व्यवहार में कह रहे। कितनी सारी बातें व्यवहार में होता है। ये आदमी कैसा है, वो तो आदमी है ही नहीं, आदमी का स्टैचू है। दुकान पर कोई स्टैचू कन्या का, पुरुष का खड़ा कर दिया वस्त्र पहना करके, तो क्या कहेंगे, अरे ये आदमी बड़ा अच्छा है। आदमी तो ही नहीं, व्यवहार में कह रहे। फोटो देखा, देखो ये फलाने भगवान है या आचार्य या साधु हैं, वे तो है ही नहीं, क्या वे कागज़ के हैं, वो तो एक चित्र है। किंतु व्यवहार कहेगा नहीं, शांत सागर जी ये हैं, पाय सागर जी ये हैं, जय कीर्ति जी ये हैं, देशभूषण जी ये हैं, विद्यानंद जी ये हैं। अलग अलग फोटो लगी है, उस पर नाम नहीं लिखा, तो कह रहा है। तो क्या वास्तव में भी शांत सागर जी हैं? नहीं, उनका चित्र है। या पाय सागर जी या जय कीर्ति जी या देशभूषण जी। भगवान महावीर स्वामी यहाँ विराजमान है, पार्षद वहाँ विराजमान है। क्या भगवान महावीर स्वामी यहाँ विराजमान है कि सिद्धालय में विराजमान है? पार्षद यहाँ विराजमान है कि सिद्धालय में विराजमान है? शिवमंदर स्वामी यहाँ विराजमान है, शिवमंदर स्वामी यहाँ विराजमान है कि विदेश में विराजमान है? भरत चक्रवर्ती यहाँ विराजमान है, भरत यहाँ विराजमान सिद्धालय में? या किसी नारायण की, बलभद्र की मूर्ति विराजमान की, या राजुल की गुफा में गए, भाई राजुल आप वहाँ नहीं देखा, राजुल तो वहाँ विराजमान है। राजुल वहाँ विराजमान है, स्वर्ग में विराजमान है। व्यवहार में कह रहे मिथ्या भी नहीं है। उनका आपने अक्षर लिया, आकृति ली, संस्थान ऐसे बना कर तैयार किया। पूजा करते समय मैं अभी 15 मिनट में आऊँगा, क्यों, मैंने अभी ऋषभ देवी की यहाँ स्थापना की है, ऋषभ देव विराजमानों की पूजा करके आऊँगा। क्या ठोने पर ऋषभ देव विराजमान है? आपने पीले चावल या लवंग के माध्यम से स्थापना की है, आपने मेरी स्थापना गिरा दी, भगवान विराजमान थे, मुझे पाप लग गया। व्यवहार में सब सही है, किंतु निश्चय में ये सब कोई भाषा नहीं है। व्यवहार में सब भाषा है। उनको तो काल खा गया। काल
बड़े बड़े महापुरुषों को खा गया। उनको काल ने खाया तुम्हें भी काल खाएगा। क्यों? काल कोई भूखा कोई पशु है, पक्षी है जो खा जाएगा काल? काल तो समय को कहते हैं। क्या वह किसी को खाता है? समय के अनुसार आयु का अवसान हो जाता है, व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, दूसरी गति में चला जाता है। उस आदमी को किसने खाया? उसकी यहाँ तो वहाँ चलेगी, शरीर यहाँ पड़ा है, फिर खाया किसने खाया, किसको खाया? किंतु कहते ना क्या हुआ, वे तो काल कवलित हो गए, काल के ग्रास बन गए। उनको तो काल ने खा लिया। उनको महापुरुष थे भरत, राम, रावण या पांडव आदि भी कहाँ गए? अरे उनको काल ने खा लिया। काल कोई खाने वाला व्यक्ति क्या? काल तो द्रव्य है, क्षेत्रम एक द्रव्य, वह उसका स्वभाव है अन्य द्रव्यों में परिणमन कराना। खाना उसका स्वभाव है क्या? ये कोई दाल रोटी है कि कोई आदमी खा जाएगा, या चारा है कि कोई पशु खा लेगा? ये कोई ऐसा नहीं है, किंतु व्यवहार में कहते हैं उन्होंने काल ने खा लिया। अथवा कोई माँ कहती ना ये तो पूरा शनिचर है। क्या है वो शनिचर? शनैः शनैः चर, जो धीमी धीमी चले वो शनिचर विमान, उसका ज्योतिष विमान है। क्या वो व्यक्ति शनिचर हो गया? व्यक्ति बालक कोई पढ़ नहीं रहा, कितना समझाए तो पूरा गधा है। क्या वो गधा हो गया क्या? भाई वो तो इंसान है, गधा कहाँ से हो गया? उसको गधा करे। क्या बात है, यहाँ तो ऐसा लगता है स्वर्ग उतर करके धरती पर आ गया। स्वर्ग है, स्वर्ग है यहाँ तो। क्यों? स्वर्ग उतर के धरती पर कभी आता है क्या? आपने तो घर पर जब से घर में बहू आई है घर को नरक बना दिया। क्या कोई बहू घर को नरक बना सकती है क्या? नरक तो नीचे ही, किंतु व्यवहार में सब बातें बोली जाती है और सुनने वाला उसके भाव को समझ लेता है, ये कहने वाला क्या कह रहा है। आज तो ऐसा लग रहा है भोजन आपने क्या कराया, अमृत का पान करा दिया। क्या मनुष्य अमृत का पान करता है? क्या वह भोजन दाल रोटी सब्जी जो बनाया स्वादिष्ट बना दिया तो क्या वो अमृत हो गया? कोई कड़वी चीज़ हो, अरे तूने क्या दे दिया, मुझे जहर दे दिया, मैं तो मर ही जाऊँगा, क्या वो जहर है? अरे वो नीम की पत्ती है या चराइते का काढ़ा है या काली जीरी है या जो कड़वी चीज़ है वह है, जहर कहाँ से हो गया? किंतु फिर भी व्यवहार में ये सब बातें बोली जाती हैं और सुनने वाला समझ जाता है क्या कहना चाह रहा है। कोई श्वान को पालता है, डॉगी को, कहता है वाह ये मेरा बेटा है, वफादार बेटा है। क्या कुत्ता उसका बेटा हो गया क्या? उसको हाथ फेर रहा है, लाड़ प्यार कर रहा है। एक महिला अपने बेटे को छोड़ करके उसको कहने में लाड़ प्यार कर रही है, उसको हृदय से लगा रही है, चूम रही है, सब कुछ कर रही है, तो क्या वो इसका बेटा हो गया क्या वो श्वान? नहीं। किंतु व्यवहार में ये सब चीज़ चल रही है। किसी का श्रृंगार अच्छा हो जाए, वाकई में तो ऐसा लग रहा है देवी जैसी, आपका तो देवी जैसा रूप है। क्या नयन है, मृग नयन ही है। अरे मृग के नयन मृग के पास हैं, इस कन्या के पास मृग के नयन कहाँ से आ गए? कमलमुखी या चंद्रमुखी, अरे चंद्रमा आकाश में, इसके मुख पर चंद्रमा कहाँ से आ गया? या कमलमुखी, कमल तालाब में, यहाँ कहाँ से आ गया कमल? किंतु व्यवहार में सब बोला जाता है। आचार्य भगवान कुंदकुंद स्वामी जी कह रही हैं कि व्यवहार की भाषा अलग है, यदि व्यवहार को अलग कर देंगे तो लोक में कुछ भी व्यवहार चलेगा ही नहीं। हाँ, जब योगी आंख बंद करके बैठा है, आत्मा में लीन है, निश्चय से अपनी आत्मा का अनुभव कर रहा है, तो उसमें निश्चय है, उसमें व्यवहार का काम नहीं। जब निश्चय में है तो व्यवहार का काम नहीं, और जब व्यवहार में है तो निश्चय का काम नहीं। जब तक नाव नदी में चल रही है, नदी में पानी नाव चल रही है, किंतु उसी नाव को यदि नदी के किनारे पर रख दिया जाए, फिर कोई उस नाव को खींचने की कोशिश करे, चलेगी क्या? नाव स्थल पर नहीं चल सकती और स्थल पर चलने वाला वाहन वह पानी में नहीं चल सकता। दोनों अलग अलग हैं। व्यवहार का विषय अलग है, निश्चय का विषय अलग है। व्यक्ति भूल कहाँ कर जाता है? समय सार को पढ़ने वाले व्यक्ति भूल कहाँ कर जाते हैं? निश्चय के विषय को व्यवहार से और व्यवहार के विषय को निश्चय से वे समझने की कोशिश करते हैं। तराजू बाँट से अनाज है या कोई और ठोस चीज़ वो तौली जाती है। तराजू बाँट से कपड़ा नहीं तौला जाता,
कपड़ा तो मीटर से कैसे नापा जाता है। अब कोई कहे मुझे 4 मीटर गेहूँ दे देना, बोले पागल हो गया कि 4 मीटर गेहूँ होता है कि 4 किलो कहो 10 किलो कहो, वो तो उसे तोला जाएगा। एक काम करो, मुझे 10 फुट दूध चाहिए। अरे भाई दूध 10 फुट चाहिए, दूध तो कल लीटर से नापा जाता है, वो कैसे दिया जाएगा। जिसका जो पैमाना है उस पैमाने से उसको मापा जाता है, दूसरे से नहीं। कोई कहे कि जम्बू द्वीप का विस्तार कितना है, बोले है 300 टन है। बोले पैमाना 300 टन है, अरे भाई उसकी परिधि कितनी है, वह तो योजन में आएगी। तो जिसका पैमाना जिसका, ऐसी व्यवहार से जो वस्तुएं मापी जा सकती हैं उनके लिए व्यवहार पैमाना बिल्कुल सही है 100%, और निश्चय से जो नापी जा सकती हैं उसके लिए निश्चय का पैमाना बिल्कुल सही है 100%। परंतु व्यवहार के पैमाने से नापी जाने वाली वस्तुओं को निश्चय के पैमाने से नहीं नाप सकते, और निश्चय से नापी जाने वाली वस्तुओं को व्यवहार के पैमाने से नहीं नाप सकते। मंदिर से घर कितना दूर है, 200 कदम है। ये नहीं कह दोगे मंदिर से घर 4 लीटर है, क्या कहोगे। आपकी दूधिया से पूछा टंकी में कितना दूध है, तो ये नहीं कहेंगे वह दूध कहना 500 मीटर है, ये कहेंगे भैया दूध 50 लीटर है। व्यक्ति समयसार पढ़ता है, लोक व्यवहार में जीता है, उस निश्चय के पैमाने को व्यवहार में लगा देता है, और व्यवहार के पैमाने को पकड़ करके कोई साधक निश्चय में जाकर के भी उतर के आ जाते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए भी हैं, उतरने के लिए भी हैं। जो साधक सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर चढ़ गया और शांति से ऊपर बैठे, वह नीचे उतरने की कोशिश न करे, किंतु जो नहीं चढ़ा है नीचे बैठा है उसी ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों की आवश्यकता है। ऊपर जाकर के शांति से सीढ़ियाँ पूरी हो जाएं तो शांति से बैठ जाओ निश्चय में, और जब तक ऊपर नहीं पहुँचे तब तक सीढ़ी छोड़ नहीं देना। नशेनी पर चढ़ने वाला व्यक्ति यदि नशेनी को छोड़ देगा तो नीचे ही गिरेगा, और जब ऊपर पहुँच गया है तो ऊपर छत पर पहुँच करके अब नशेनी पर जैसे पैर बढ़ा रहे थे ना ऐसे पैर रख के फिर ऐसे करेंगे। यदि वहाँ पर किया, पैर ऊपर उठाया, फिर यूँ मान करके मेरा पैर उस नशेनी के पेड़ पर टिक गया और दूसरा पैर उठा ली तो मुंह के बार गिलेगा, 32 दांत टूट जाएंगे। तो ये तो देह की बात हुई, ये सिर्फ व्यवहार और निश्चय के दृष्टांत में। किंतु जो समयसार को पढ़ करके व्यवहार को नहीं समझना चाह रहे वे उभय भ्रष्ट हैं। न तो व्यवहार धर्म का वह आनंद ले पा रही हैं, व्यवहार धर्म में जीवन नहीं जी पा रहे, और न निश्चय को प्राप्त कर पा रहे। जिस व्यक्ति के पास जल का ग्लास रखा है अलमारी में, प्यास लगी है जल पी सकता है, ऊपर अलमारी में दूध का वो रखा है मटकी पात्र रखा है, अब वहाँ हाथ पहुँच नहीं रहा, ये पानी पीना नहीं चाह रहा, पानी को मुझे पानी नहीं चाहिए, और उसने पानी को फैला दिया, और जो दूध था वहाँ हाथ नहीं पहुँच पा रहा, अब प्रयास करता रहे। तो ऐसे ही वह ग्रस्त व्यवहार को छोड़ करके निश्चय में जाना चाहता है, निश्चय में पहुँच नहीं सकता कभी भी। मुनि महाराज के अतिरिक्त तो निश्चय में न तो अवरत समग्र दृष्टि न देशव्रति पहुँच नहीं सकते। यहाँ तक कि व्यवहार में रहने वाले प्रमत्त गुणस्थान वाले मुनि महाराज भी निश्चय में नहीं पहुँच रहे। तो जो निश्चय को प्राप्त करना चाहता है, व्यवहार को पूरा क्रॉस नहीं किया, पार नहीं किया, और निश्चय प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो क्या होगा, निश्चय प्राप्त नहीं कर पाया और व्यवहार को छोड़ दिया तो क्या हुआ, वो गिर जाएगा। नाम में बैठा हुआ व्यक्ति नदी पूरी पार नहीं कर पाई और जल्दबाजी, मुझे जल्दी जाना है, अर्जेंट मुझे बुलाया है और जल्दी जाना है, और जल्दी जाने की उसमें नाम में चक्कर लगाए, नाम में दौड़ी तो नाम में दौड़ करके जल्दी पहुंच जाएगा क्या। ट्रेन में बैठ गया व्यक्ति और ट्रेन में जोर से दौड़ रहा है, बड़ी स्पीड में दौड़ रहा है तो जल्दी पहुंच जाएगा, ट्रेन जब पहुंचे तभी तो पहुंचेगा। और यदि ट्रेन में से कूद जाए तब नीचे पतित है, नाव से कूद जाए तब नीचे गिर जाएगा। ऐसे ही व्यवहार की नाम में बैठी हो, जब तक निश्चय का पड़ाव आपको प्राप्त नहीं हो जाए तब तक व्यवहार की नाम में से कूदना नहीं है। व्यवहार की भाषा है, आचार्य महोदय ने कहा व्यवहार की भी भाषा है, उस व्यवहार की भाषा को व्यवहार में प्रयोग करो, निश्चय में मत ले जाओ। निश्चय की भाषा है, निश्चय में प्रयोग करो, निश्चय के भावों को निश्चय में रखो, व्यवहार में मत ले जाओ। व्यवहार व्यवहार है, जो काम व्यवहार से हो सकता है वह निश्चय से नहीं होगा, जो निश्चय से हो सकता है व्यवहार से नहीं होगा। दोनों अलग अलग हैं।
किंतु भूल वहीं हो जाती है, व्यक्ति एकांततः निश्चय को पकड़ना चाहता है, उसकी हाथ इतनी लंबी नहीं कि वो पकड़ सके। किसी की जन्मदिवस का तोहफा देना चाहता है, मैं तेरे जन्मदिवस का तोहफा आकाश से लाऊंगा, सितारों को, तारों को, चंद्रमा को, सूर्य को तेरे चरणों में बिछा दूंगा। उसने कभी ये बात छोड़ो, ये गुलदस्ता ही दे दे पहले। नहीं नहीं वो नहीं दूंगा, मैं तो वही दूंगा। तो ये दे नहीं रहा और वो ला नहीं पाएगा, ठीक है भैया तेरा हो गया जन्मदिवस। तो कारण यही है व्यक्ति के सामने समस्या कि व्यवहार को तो पूरा पार करना नहीं चाह रहा, व्यवहार को वो छूना ही नहीं चाह रहा। वो क्या है, कहता है कि मुझे तो रबड़ी खानी है, रबड़ी चाहिए, ये दूध ले ले रबड़ी बना ले। नहीं नहीं दूध तो नहीं चाहिए मुझे, दूध मेरे सामने आ मैं फेंक दूंगा, मुझे तो रबड़ी चाहिए। बिना दूध की रबड़ी कैसे बनेगी? मुझे दही चाहिए, तो दूध ले ले, दही जमा ले भाई, कौन मना कर रहा है? नहीं नहीं ये दूध है, मुझे दही चाहिए। अरे दूध ही दही बन जाएगा? नहीं मुझे दही चाहिए, और ऐसा दही चाहिए जो बिना दूध का हो। ठीक है मूर्ख है तू, तो खड़िया घोल करके जमा ले, उसी का नाम पी जा। दही तो बिना दूध के बनेगा नहीं। मुझे तो घी चाहिए, बिना दूध का घी चाहिए, कैसे मिलेगा? दूध में से घी निकलेगा, ठीक है दूध घी नहीं है, दुनिया जानती है, किंतु दूध के बिना भी घी नहीं है। तिलहन तेल नहीं है, किंतु बिना तिलहन के भी तेल नहीं है। व्यवहार व्यवहार है, निश्चय निश्चय है, किंतु बिना व्यवहार के निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। क्या कोई कुशल महिला जो रसोई में परफेक्ट है, बहुत कुशल है, बिना आटे की रोटी बना सकती है? या बिना सामग्री के कोई खाद्यान्न मिष्ठान बना सकती है? नहीं बना सकती। तो ये सब बातें हम लोक व्यवहार में जानते हैं, फिर क्यों भूल जाते हैं कि व्यवहार धर्म को, व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान, व्यवहार सम्यक चारित्र, इन तीनों को प्राप्त किए बिना निश्चय की प्राप्ति कभी नहीं होगी। अव्रत अवस्था में पड़े हैं ग्रस्त, वे सोच रहे हैं कि हमें व्रत नहीं लेने पड़े, देशवती नहीं बने, महाव्रती नहीं बने, बस मुनि महाराज का जो आनंद है, यूँ चिंत निज में थिर भई तिन अकत जो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र बा अमिंद्र के नाई कहो, वो आनंद मुझे कपड़े पहने पहने प्राप्त हो जाए। डंडप के गद्दे पर लेटे हैं, पैर पर पैर रखा आराम से, बस ज़्यादा हुआ तो गिलास आ गया दूध का, किसी गिलास पीते जा रहे हैं और समय रखा है, सोचते हैं वो अनुभूति हो जाए मुनि महाराज की जो मुनि महाराज को होती है। तो ये ऐसी थोड़ी अनुभूति हो जाएगी। पैदल चलोगे नंगे पैर तब आपको अनुभव होगा कि पैदल चलने पर क्या अनुभव होता है। नदी में तैरोगे तब अनुभव होगा कि तैरने में क्या अनुभव होता है। पहाड़ पर चढ़ोगे तब अनुभव होगा पहाड़ पर चढ़ने पर क्या अनुभव होता है। अब अपने पलंग पर लेट करके पहाड़ की चढ़ाई का अनुभव, शिखर जी की वंदना का अनुभव कैसे होगा? वंदना करोगे पसीना भी आएगा, हाँपी भी आएगी, चलोगे फिर थकोगे और जय जयकार करते उत्साह से बढ़ोगे, तो वो अनुभव जो वहीं आएगा, अनुभव यहाँ पर पलंग पर लेटे लेटे आ जाएगा क्या? नदी में तैरने का अनुभव क्या अपने पलंग पर हाथ चला करके तैरने का अनुभव आ जाएगा क्या? या किसी कांच के मार्ग पर खड़े होकर के कांच पर खड़े हो गए, बोले कांच पर चलने पर ऐसा अनुभव होता है, कांटे यदि हों या कांच के टुकड़े पड़े हों, उन पर चलने क्या अनुभव होगा? चल के देखो। ऐसे ही पूर्व भूमिका में अपर भूमिका का अनुभव नहीं किया जा सकता। पूर्व भूमिका में पूर्व भूमिका का अनुभव होता है, अपर भूमिका में अपर भूमिका का। ऐसा नहीं होता कि दोनों का अनुभव एक साथ हो जाए, ये भी संभव नहीं है। व्यवहार की भाषा आचार्य महोदय कह रही हैं यहाँ पर गाथा नंबर 58 में, 59 और 60 तीन में क्या कहना चाह रहे हैं देखते हैं उन्हीं के शब्दों में। पहले पंथे मुसंतम पश्य दूण लोगा भड़ंति व्यवहारी मुसदे सो पंथो रय पंथो मुसदे कोई तह जीवे कम्माणम लोकम्माणम च पश्यदुम वर्णम जीवस्य रस एष वर्णलो चिड़ीय व्यवहार दो उत्तो तत्थवे जीवाणम गंधारस फाश रूपा
देयो संठान माया जेय शब्बी व्यवहारशय ऋक्षे द्रणु भव दिशंति। अब तीनों गाथाओं का थोड़ा अर्थ देखते हैं। पंते मुस्संतम पश्यदूण लोगा भणंत व्यवहारी। व्यवहार में लोग मार्ग के बारे में देख करके कहते हैं ये रास्ता लूट लेता है, इस रास्ते से नहीं जाना। क्या कोई रास्ता लूटता है? रास्ते में कोई डाकुएं भी लूटते हैं, रास्ता नहीं लूटता। ये रास्ता लूटता है। ये रास्ता अच्छा है, ये रास्ता ठंडी हवा देता है, पानी देता है शीतल, खाने के लिए भोजन देता है। तो रास्ता देता है क्या? पानी दे रहा है, झरना दे रहा है। यदि खाने के लिए फल दे रहा है तो वृक्ष दे रहा है, रास्ता थोड़ी दे रहा है। किंतु ये कहते कि ये रास्ता लूट रहा है, ये रास्ता मुझे खाने को भोजन देता है, ये रास्ता ऐसा, ये रास्ता ऐसा है। तो ये सब व्यवहार की भाषाएं हैं। न तो कोई रास्ता लूटता है, न कोई रास्ता फल देता है, न कोई रास्ता सुख देता है, न कोई रास्ता दुख देता है। ये तो उसी रास्ते पर चलने वाले एक व्यक्ति को सुख मिल रहा है, दूसरे को दुख मिल रहा है। उसी कार्य से को सुख मिल रहा है, को दुख मिल रहा है, और एक को कोई भाव नहीं है, न सुख न दुख। तो ये व्यवहार की भाषा है। लोगा भड़ंत व्यवहारी। व्यवहार में लोग कहते हैं कि पंथे मुसंतम पश्यदूण। इस रास्ते शायद लूटे पिटे आ रहे, रास्ता लूट लिया, पीट दिया उसको। रास्ते ने लूटा नहीं है, रास्ते ने पीटा नहीं है। व्यवहार ने कहा मुशद येशो पंथो रे पंथो मुशदे। कोई ये रास्ता लूट लेता है, अरे भाई रास्ता किसी को नहीं लूटता, रास्ता नहीं लूटता। निश्चय से क्या कहेंगे? रास्ता रास्ता है, वह जैसा है वैसा है। और वह रास्ता, इस रास्ते ने मुझे शिखर जी पहुंचा दिया, रास्ते नहीं पहुंचाया, तुम्हारे चलने नहीं पहुंचाया। रास्ता ज्यों की त्यों है। कोई व्यक्ति रास्ते में पालतू लगा के बैठ जाए तो शिखर जी कैसे पहुंचेगा? या कहीं और जगह कैसे पहुंचेगा? गिरनार जी जाना है, कहीं भी जाना है, कैसे पहुंचेगा? जब चलेगा तो आपके चलने ने, आपके पुरुषार्थ ने पहुंचाया। रास्ता निमित्त बना है, पर रास्ता आपको ऐसे नहीं पहुंचा सकता। धर्म द्रव्य चलते हुए जीव और पुद्गलों को चलाने में सहकारी है। कौन सा द्रव्य? धर्म द्रव्य। किंतु जीव और पुद्गल चलना न चाहें तो क्या धर्म द्रव्य जबरदस्ती खींच करके उन्हें ले जाएगा? मछली चलना चाहे तो पानी निमित्त है। अधर्म द्रव्य ठहरते हुए जीव और पुद्गलों को ठहराने में सहकारी है। नहीं ठहरना चाहें तो क्या अधर्म द्रव्य जबरदस्ती आकर के किसी ट्रेन के आगे खड़े होकर रोक देगा क्या? या किसी बस को, गाड़ी को, या किसी चलते दौड़ते मनुष्य को रोक देगा क्या? रुकना चाहिए तो सहकारी, निमित्त बन रहा है। ऐसे ही यहाँ पर कहा कि रास्ता नहीं पहुँचा रहा, पहुँच आप रहे हैं। चल रही हैं तो इसलिए पहुँच रही हैं, वो तो निमित्त है। व्यवहार में कभी निमित्त को उपादान का भी भाव दे दिया जाता है, और कई बार उपादान और निमित्त को और उपादान का भाव, उपादान को निमित्त का भाव दे दिया। भैया मेरी आत्मा के परिणामों के द्वारा मेरा कल्याण हुआ। आत्मा के परिणामों के द्वारा, आत्मा और आत्मा के परिणाम क्या अलग अलग हैं? नहीं है, फिर भी कह दिया। तो ये व्यवहार की भाषा है, क्या वेद को भी भेद करके कह दिया। तो यहाँ पर आचार्य महोदय ने बताया कि व्यवहार नैशे, यदि जिन भगवान ने कहा है तो व्यवहार के नैशे कहा। तह उसी प्रकार, तह जीवे कम्माणम, उसी प्रकार जीव में कम्माणम लो कम्माणम च, कर्मों का और नो कर्म का, पश्यदुम वर्णम, वर्ण देखा जाता है। वे कर्म आत्मा के साथ लगे हैं, नो कर्म आत्मा के साथ लगा है, इसलिए कर्मों का भी कुछ वर्ण है, नो कर्म का भी वर्ण है, भाव कर्मों का भी वर्ण है। वे सब आत्मा के साथ लगे हैं, इसलिए व्यवहार में कह दिया जाता है कि ये गोरा है, ये श्यामला है, ये इस प्रकार का है, ये काला है, ये नीला है, ये हरा है या लाल है। तो ये जैसे तीर्थंकरों के वर्ण भी आप कहते हैं तो वे शरीर के वर्ण हैं, किंतु उस समय आत्मा उस शरीर में थी, तो ऐसे भगवान का वर्ण है। श्याम लेते पार्शनाथ, श्यामलिया पार्शनाथ से घर पे भलो विराजो जी। श्यामलिया पार्शनाथ से घर पे विराजे हैं, सम्मेश्वर विराजे हैं कि वहाँ विराजे सिद्धालय में। और पार्शनाथ भगवान की आत्मा क्या श्यामली है?
किंतु उनका उसमें वर्ण गहरा नीला था। ये आपने कहा लाल और मूंगा वर्णी, तो मूंगा वर्ण क्या आत्मा का होता है? नहीं, शरीर का होता है। पद्म प्रभु भगवान या वंश में लाल वर्ण के थे, तो ऐसे है, किंतु वह शरीर का वर्ण है। व्यवहार से कह देंगे कि बांसुरी वर्ण कैसे थे? लाल। पद्म प्रभु कैसे थे? लाल। चंद्र प्रभु कैसे थे? सफ़ेद। पुष्पदंत सफ़ेद। तो वे भगवान ऐसे नहीं थे, उनका शरीर ऐसा था, तो उसमें शरीर अविनाभावी था, इसलिए व्यवहार से कह दिया कि उनका वर्ण ऐसा था। कम्माणम च लोकम्माणम। आगे पश्चिम वर्ण, ये वर्ण देखा जाता है। जीवस्य एष वर्णो, जीव का ऐसा वर्ण है, जिणे ही व्यवहार दो उत्तो। जिन भगवान ने जो कहा है तो व्यवहार से कहा है कि जीव का वर्ण ऐसा। भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी है कि 16 तीर्थंकरों का वर्ण कैसा था? तपाए हुए सोने जैसा। 2 का वर्ण लाल, जो पुष्प होता है, बंदूक मतलब उस पुष्प जैसे लाल। चंद्रपुर प्रसंत का चंद्रमा की किरणों जैसा धवल। नेमनाथ भगवान और मृषनाथ भगवान का श्याम वर्ण का। सुपार्श्वनाथ पार्श्वनाथ का हरा या गहरा नीला, ऐसा दिया। तो ये आपने बताया, भगवान ने बताया, आपने कहाँ से जाना? भगवान तो उस कब के चले गए, किंतु ये भगवान के माध्यम से प्राप्त हुआ ज्ञान। बाहुबली कितने बड़े थे? बाहुबली 525 धनुष के, भरत जी 500 धनुष के, ऋषभदेव 500 धनुष के। क्या वास्तव में बाहुबली की आत्मा 525 धनुष की थी? निश्चय से तो आत्मा अष्टक प्रदेशी है। वह लोक पूर्ण समाघात करें तो पूरे लोक के बराबर हो जाए। वही आत्मा जब किसी सूक्ष्म शरीर में थी, तो निगोदिया शरीर में, तो बहुत छोटी थी। किंतु व्यवहार से कह रही हैं, जिस समय बाहुबली का नाम था, आत्मा कोई नाम नहीं होता, पर व्यवहार से। तो क्या कह रही? ये कह रही तो ठीक कह रही, 5 धनुष के थे, भरत जी 5 धनुष के थे, तो व्यवहार मिथ्या नहीं है। तो आचरण बोधे कह रहे हैं, तह जीवे कम्माणम लोकम्माणम पश्चिम वर्ण लो, जीव शेष वर्ण लो, जीव का ऐसा वर्ण या अवगाहना कुछ भी कहें, जुड़े ही उत्तो व्यवहार दो। जिन भगवान ने व्यवहार की अपेक्षा से ऐसा कथन किया है। आगे आचरण बोधे कह रहे हैं, गंधा रस भाष रूपा। गंध, रस, स्पर्श और रूप यानी वर्ण, देहो संठान माया जीय, और देह का संस्थान अवगाहना आकृति आदि जो कुछ भी ये हैं, तो ये क्या है? सभ्य व्यवहारश, ये वह सभी व्यवहार की अपेक्षा से ही हैं। ऋक्षय विदर्णु विदशंति, निश्चय को जानने वाले, ऋक्षय विदर्णु या ऋक्षय दर्णु, निश्चय को देखने वाले, वह सभी भगवान, जिन्हें भगवान ने इस प्रकार आत्मा के बारे में कहा। इसलिए आत्मा के बारे में यदि समझना है तो व्यवहार से भी समझो और निश्चय से भी समझो। और समझने के लिए व्यवहार का कथन व्यवहार से, निश्चय का कथन निश्चय से। पेन से लिख रही हैं, लिखते लिखते हुए लिखना बंद करता है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि शार्पनर से पेन को छील दो, उसमें इंक डालना होगा। और पेंसिल से लिख रही हैं, लिखना कम करता है, तो ऐसा नहीं कि पेंसिल में इंक भर दो, तो दोनों अलग अलग है। पेन यदि लिखना बंद कर रहा है तो इंक डालना है, और पेंसिल लिखना बंद कर रही है तो शार्पनर से शार्प करना है। तो ऐसे ही अब इतनी छोटी छोटी बातें भी आप जानते हो, तो विषय क्यों भूल जाते हो कि दोनों ने का विषय एक हो जाए, या इसका काम विषय हो जाए, इसका काम विषय हो जाए? कैसे हो सकता है? आप जानते हो, घर में नौकर का काम नौकर करेगा, मालिक का काम मालिक करेगा, दोनों काम अलग अलग काम है। तो किंतु महत्ता दोनों की है। यदि गाड़ी 5 लाख की, 50 लाख की या 5 करोड़ की भी है, तो सबका अपना अपना महत्व है। व्यवहार से कह रहे, गाड़ी कैसे चली? ये ड्राइवर चला के लाया। एक कह रहा है गाड़ी कैसे चली? ये पेट्रोल डाली तब चली। एक कहता कैसे चली? रोड था तब चली। कोई कहता गाड़ी कैसे चली? इंजन ठीक था तो चली। ये सब व्यवहार की भाषा हैं। कोई कहेगा गाड़ी में चलने की उपादान शक्ति थी तो चली। वो दूसरा कहेगा क्या चलना क्या नहीं चलना, पुद्गल था, है और रहेगा। क्या गाड़ी वाड़ी नाम ले रही हो, किसका नाम? ये तो पुद्गल है सब। ये तो व्यवहार की भाषा है। तो ऐसी आचरण मोदय कह रही है, देखो व्यवहार है, उसे समझो
और निश्चय है उसे भी समझो। व्यवहार को व्यवहार के दृष्टिकोण से जानो और निश्चय को निश्चय के दृष्टिकोण से जानो। दोनों दृष्टिकोणों को गड़बड़ मत करो, उल्टा सीधा मत करो। चश्मा लगाओगे सीधा तो सामने दिखाई देगा, और उल्टा लगा दोगे तो लग ही नहीं पाएगा। उल्टा अपने कानों में जो कान पर लगने डंडी है पीछे कर दी और रस्सी से बांध के ऐसे कान से बांध लिया तो दृश्य दिखाई नहीं देगा। टोपी आपने सीधी लगाई, ठीक है, टोप लगाया, अच्छा लगा दिया, ऊंचा रख दिया तो हवा के उड़ जाएगा, टिक नहीं पाएगी टोपी। तो उल्टा सीधा मत करो। जीवन में भी कोई उल्टा पुल्टा करोगे तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए गड़बड़ मत करो, सही से समझने की कोशिश करो और समझ करके, तत्व को समझ करके आत्म का जो तत्व है, स्वभाव है, उसे प्राप्त करने का समय पुरुषार्थ करो। यही हमारा आप सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। संक्षेप में हमने 3 गाथाओं का समझा, विस्तार से पढ़ने आगे कभी समय के अनुसार देखना चाहिए। आज बस इतना ही पर्याप्त है। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।